सदर बाइडेन अपनी पार्टी पर कंट्रोल खो चुके। एक अमरीकी अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक डेमोक्रेट पार्टी के दरमियान टकराव इस वीक एंड पर शिद्दत इख्तियार कर गया। 12 डेमोक्रेट्स ने जो बाइडेन से दोबारा इलेक्शन की जिद छोड़ने का मुतालबा कर दिया। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप का हमले के बाद पहली बार मिशिगन में खिताब। ट्रंप ने कहा, गुज़िश्ता हफ्ते मैंने जमहूरियत को बचाने के लिए गोली खाई। अमेरिका को पहले से ज्यादा मुत्तहिद होने की जरूरत है। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी पिछले इंतखाबात से ज्यादा मजबूत है। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर का टेलीफोनिक राब्ता। ट्रंप ने कहा, अगर अमेरिका का सदर बना तो रूस और यूक्रेन जंग का खात्मा करूंगा। साबिक़ अमरीकी सदर रूस और यूक्रेन जंग के खात्मे की बात उससे कबल भी कई बार कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 18 जुलाई को होने वाले 17वें इजलास के मिनट्स जारी कर दिए। दस्तावेज के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का मामला ज़ेर बहस आया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीर अख्तर ने कहा कि नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। केस का तफसीली फैसला भी नहीं जारी हुआ। दस्तावेज में बताया गया है कि जजेस कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से नजरसानी दरखास्तें गर्मियों की तातीलात के बाद मुकर्रर करने का फैसला किया। चीफ जस्टिस ने नजरसानी दरखास्तें छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने के फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने फौरी नजरसानी दरखास्तें मुकर्रर करने के खिलाफ राय दी। नए इंतखाबात के लिए पीटीआई के केपी असेंबली तहलील करने को तैयार। जेयूआई सरबराह मौलाना फजल रहमान का दावा। कहते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस है। पूरे मुल्क समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी हकीकी मैंडेट नहीं। बानी पीटीआई समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। हमने इलेक्शन से पहले कहा था कि बानी पीटीआई के साथ मुकाबला मैदान में है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मौलाना का दावा मुस्तरद कर दिया। निजी टीवी को इंटरव्यू में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मौलाना फजल रहमान से असेंबलियां तहलील करने या इस्तीफों पर कोई बात नहीं हुई। तहरीक इंसाफ ने असेंबलियों से निकलने से मुतालिक भी कोई मुशावरत नहीं की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी को नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। सदर मुमलिकत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और आर्टिकल 6 के निफाज के हवाले से वसी तर मुशावरत पर जोर दिया। सदर मुमलिकत ने कहा, हुकूमत किसी भी फैसले में जल्दबाजी ना करे। नून लीग की हुकूमत हटाने के लिए पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद। तहरीक इंसाफ की क़यादत का मौक़िफ़ है कि नून लीग की तरह पीपल्स पार्टी भी फॉर्म 47 की पैदावार है, इसलिए उससे तहरीक अदम एतमाद पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। पीटीआई ने सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए मुल्की बहरान का हल शफ़ाफ इंतखाबात और बेहतर मुआशी इस्लाहात को करार दिया। पीटीआई क़यादत का कहना है कि फिश रिपोर्ट के बावजूद हुकूमत इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगी। सानिया 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पीटीआई हुकूमत हटने के बाद 90 दिन में इलेक्शन ना कराने पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पीटीआई पर पाबंदी लगाई गई तो ये जमहूरियत का कत्ल होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी गई। शिकायत में इस्तदा की गई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर आए इल्जामात की इंक्वायरी की जाए और इंक्वायरी में इल्जामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की सिफारिश की जाए। बिजली का बिल गरीब लोगों के लिए ही नहीं, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका। हमने अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की, बिजली का निर्ख भी कंट्रोल में रखा। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब। कहा, सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। पूछता हूँ, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की ज़रूरत क्या है? उनका मजीद कहना था कि तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें।
बिजली का बिल भयानक ख्वाब बन गया। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर जौहर अली कंधारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम रिकवरी रुपए में और अदायगी डॉलर में कर रहे हैं। आईपीपीज को 45 के बजाय 22,000 मेगावाट पर लाया जाए। ताजिर रहनुमा ने मुतालबा किया कि हुकूमत बिजली की कीमत 16.5 सेंट से कम करके 9 सेंट करके और आईपीपीज का फ्रांसिक ऑडिट करवाया जाए। इन हालात से निकलने के लिए हमें अपनी सोच का रुख तब्दील करना होगा। मायूसी कोई हल नहीं। मारूफ आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी का फेडरेशन हाउस में सनतकारों से खिताब। कहा, सूद की लानत दुनिया में सदियों से मुसल्लत है। इसका मरकज यूरोप और वॉल स्ट्रीट में है। इस शिकंजे से निकलने के लिए प्लान होना चाहिए। इस्लाम तिजारत को भी इबादत कहता है। जो ताजिर सच्चा और ईमानतदार होगा वो शोहदाए अंबियाए कराम की सफ में होगा। कराची के अवाम पर फिर बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली फी यूनिट 5 रुपए 47 पैसे महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। दरख्वास्त पर समाअत 30 जुलाई को होगी। पंजाब हुकूमत का पीटीआई रहनुमा सनम जावेद के हवाले से बड़ा फैसला। सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पंजाब हुकूमत ने 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। कराची भर में तेज बारिश के बाद भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। साइट एरिया, डिफेंस, क्लिफ्टन, स्टील टाउन और शालतीफ टाउन में बादल खुलकर बरस पड़े। नॉर्थ नाजमाबाद, अंचोली, फेडरल बी एरिया और गुलिस्तानी जौहर में भी तेज बारिश हुई। लांझी, कोरंगी, कायदाबाद, गुलशन हदीद में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात ने शहर में होने वाली बारिश के आदादो शुमार जारी कर दिए। सबसे ज्यादा बारिश पापोश नगर में 37.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। किमाड़ी में 25, माड़ीपुर में 23, कोरंगी में 22 मिलीमीटर बारिश हुई। कायदाबाद में 12, औरंगी टाउन में 4.5, डीएचए फेज 2 में 3.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। चंद मिनटों की बारिश ने बल्दियाती दारू के दामों की कली खोल दी। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात। कई मेन शाहराहों पर भी पानी अब तक जमा। ट्रैफिक की रवानी में खलल। शदीद गर्मी शहरियों को मुश्किलात। बारिश होते ही जाने वाली बत्ती अब तक गुल। शदीद गर्मी में बिजली न होने से शहरियों को दोहरी अजियत का सामना। लांडी और मेट्रोविल साइट में करंट लगने से बच्चे समेत 2 अफराद जान बहक। कटी पहाड़ी में पहाड़ से आने वाले पानी के रैली ने एक बच्चे की जान ले ली। कश्मीर, खैरपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। लाहौर, शेखुपुरा, बहावलपुर और बहावल नगर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी आंधी, झकड़ चलने और बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। फुजदार में अफसोसनाक वाकया। खैरा में बारिश के बायस मदरसे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक तालिब इल्म जाँ बहक और 5 शदीद जख्मी हो गए। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। बांग्लादेश में ज़ेर तालीम तलबा के वालिदैन की वज़ीर आज़म से मदद की अपील। पाकिस्तानी तलबा की महफूज वापसी के लिए वालिदैन ने वज़ीर आज़म के एडिशनल सेक्रेटरी को खत लिख दिया। वालिदैन के बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से रब्ता करने की दरख्वास्त। तमाम पाकिस्तानी तलबा की महफूज और जल्द अज जल्द वापसी को यकीनी बनाने का मुतालबा। तलबा से रब्ता न होना अहले खाना के लिए अफसोसनाक और तशवीशनाक है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी श्रीलंका रवाना। आज और कल आईसीसी मीटिंग में शरीक होंगे। मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दी जाएगी। मोहसिन नकवी की साइड लाइन पर कई बोर्ड्स के सरबराहां से मुलाकातें भी मुतवक्के। और नेशनल विमेंस फुटबॉल क्लब चैंपियनशिप 2024 का आगाज आज से होगा। पहले राउंड के मैचेस 21 से 26 जुलाई तक खेले जाएंगे। मैचेस लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और कोयटा में शेड्यूल। फाइनल राउंड 1 से 10 अगस्त तक खेला जाएगा। फाइनल राउंड के तमाम मैचेस जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होंगे।